ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ। ਹਾਂ, ਖੰਜ਼ੀਰ ਤੇ ਕਬਾਬ ਖਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੇਟ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਬੰਦ ਕੇ ਅੱਗੇ हुजूर ते खड़े होके गर्दना कटाना हो रहे। रोजे जजा को याद करो जब जुल्म तुम्हारा बोलेगा, फिरौन बने हो कुर्सी पर तुम रब को कैसे अकड़ोगे। ये जुर्म क्या है कि इन लोगों की हुंडा गर्दी इस कदर उरूज पर पहुंच चुकी है कि इन्होंने किबला साद हुसैन रज़वी ज़ीदा मजदहू के घर पर हमला किया। तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है, जितना जोर है, वो लगा लो, इंशाअल्लाह तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उसकी वजह ये है कि ये जो फौज किबला अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी अलैहि रहमा ने तैयार की थी, वो तुम्हारी तरह क्लबों में नाच कर तैयार नहीं हुई, वो तुम्हारी तरह फहश फिल्में और फहश गाने सुनकर तैयार नहीं हुई, बल्कि वो अल्लाह का कलाम सुनकर तैयार हुई है, अल्लाह के रसूल का फरमान सुनकर तैयार हुई है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, जैसा कि मुल्की हालात आपके पेशे नजर हैं कि पिछले चंद दिनों से पंजाब की हुकूमत जो हुंडा गर्दी आशिकाने रसूल, आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कर रही है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जब चंद दिन पहले किबला साद हुसैन रज़वी ज़ीदा मजदहू ने बाकायदा ऐलान किया कि हम 10 अक्टूबर को पुरअमन एक एहतिजाज रिकॉर्ड करवाएंगे जो फैजाबाद से अमेरिकन एम्बेसी तक होगा, तो बाकायदा ऐलान करने के बाद तारीख थी 10 अक्टूबर की, उससे 2-4 दिन पहले ही पंजाब की हुकूमत ने अपनी गुंडा गर्दी का मुजाहिरा करते हुए मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन पर हमला किया, जिसके नतीजे में कई आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया और कई को जख्मी किया और सीधा सीधा फायर मारकर उन पर शेल चलाकर पता नहीं किस जुर्म की उन्हें सजा दी गई। और वो सिलसिला अब तक जारी है कि जुर्म क्या है, तो जुर्म ये है कि उन्होंने ऐलान किया था 10 अक्टूबर को बरोज़े जुम्मा, नमाज जुम्मा के बाद फैजाबाद से लेकर अमेरिकन एम्बेसी तक हम अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। क्यों रिकॉर्ड करवाएंगे? इसलिए रिकॉर्ड करवाएंगे कि जो हमारा कलमा है वही फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों का कलमा है, तो फलस्तीन के गजा के मजलूम मुसलमानों का जानवरों की तरह जो खून बहाया गया है, लिहाजा हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम जाकर इसराइल की उस फौज को नाको चने चबवा कर उन्हें वासिले जहन्नम करें, लेकिन इतनी गैरत तो है कि अपने मुल्क में इसराइलियों को सपोर्ट करने वाले अमेरिकन एम्बेसी जो है उसके सामने एक पुरअमन एहतिजाज रिकॉर्ड करवाकर अपना ईमानी मोहब्बत का भी इजहार करें, इंसानी मोहब्बत का भी इजहार करें। लेकिन हमारी हुकूमत को पता नहीं इसराइल से क्या मोहब्बत है, पता नहीं ट्रम्प से क्या मोहब्बत है, अमेरिका से क्या मोहब्बत है कि उस पुरअमन रैली को रोकने के लिए 2 दिन पहले ही मजलूम मुसलमानों पर इन्होंने हमला किया, कहीं को शहीद किया, कहीं को जख्मी किया, जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। और आज 11 अक्टूबर को सुबह सुबह ये खबरें हमें मौसूल हुई कि इन लोगों की हुंडा गर्दी इस कदर उरूज पर पहुंच चुकी है कि इन्होंने किबला साद हुसैन रज़वी ज़ीदा मजदहू के घर पर हमला किया, बावजूद इसके कि इन्हें मालूम था कि किबला साद हुसैन रज़वी ज़ीदा मजदहू, किबला अनस हुसैन रज़वी ज़ीदा मजदहू दोनों साहिबजादगान रैली पर हैं, वो एहतिजाज के लिए जा रहे हैं। इसके बावजूद इन्होंने घर पर हमला किया और घर की खवातीन को और किबला साद हुसैन रज़वी ज़ीदा मजदहू की 2 नन्ही साहिबजादियों को इन्होंने गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। अब तुम्हारा मकसद क्या है? वो दलाल चौधरी से हम पूछना चाहते हैं, तुम क्या चाहते हो? कहते हैं हम इन्हें आगे नहीं आने देंगे, हम इन्हें डराकर धमकाकर पीछे हटा देंगे। तो उस दलाल चौधरी और उसके सब हम नवाओं को हम कहना चाहते हैं, तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है, जितना जोर है, वो लगा लो, इंशाअल्लाह तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उसकी वजह ये है कि ये जो फौज किबला अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी अलैहि रहमा ने तैयार की थी, वो तुम्हारी तरह क्लबों में नाच कर तैयार नहीं हुई, वो तुम्हारी तरह फहश फिल्में और फहश गाने सुनकर तैयार नहीं हुई, बल्कि वो अल्लाह का कलाम सुनकर तैयार हुई है, अल्लाह के रसूल का फरमान सुनकर तैयार हुई है, और वो किबला बाबा जी के वो बयानात सुनकर तैयार हुई है जिसमें आप बताते थे कि सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस तरह जाने लुटाया करते थे। सहाबा कहते या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म हो तो हम अपने घोड़ों को दरियाओं में डाल देंगे। तैनू पता ही नहीं साडी तारीख किहो जेही। हाँ, खंजीर ते कबाब खाना हो रहे ते पेट उत्ते पत्थर बंद के अगे हुजूर
खड़े होके गर्दना कटाना। और मन सब्बा नबियन। ये फौज ये वाकयात सुनकर तैयार हुई है। एक गज़वा में जाना था, सहाबी नाबीना थे। अर्ज की मैं भी जाना चाहता हूँ। पूछा गया आप क्या करेंगे? आप तो नाबीना हैं। कहा मैं और कुछ नहीं करूँगा, कम अज कम मुसलमानों की तादाद में तो इजाफा कर लूंगा। मरना तो एक दिन है, ऐलान हो जाना है मौलाना खादिम मर गया, उसका कोई कुछ रोक तो नहीं ना, मौत तो आनी आनी और इको बारी आनी, लेकिन चजदी तो आवे ना यार। मेरे आका ने पूछ लिया तू किथे सी और मेरे खाके का मुकाबला बनया, तो मैं कहूंगा जी मैं पुत्रा दे ब्याह कर रही सी, इस वे मैं शादी की डेट रखी हुई सी, मैं मकान बना रही सी। ऐ गल का जवाब होना उनके सामने। मेरे आका फरमान जो मेरे के बुढ़े साहब भी चले गए खत्म नबूवत वास्ते, और मेरे के नाबी ने गुलाम भी चले गए। क्यों जी? जंग यरमूक के नाबी ने साहबी नहीं चले गए। अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम 6 लाख फौज खड़ी सी एक रिवायत के मुताबिक, 3.5 लाख तो सारी खड़ी सी, उन्होंने पक्की गल है। ते नाबी ने साहबी कहो मैनू नहीं ले चलो, उन्हें क्या बाबा तू की करना है? और मैं उसे इस्लाम को लोड़ पै गई यार, एक बंदे का तो इजाफा हो जाएगा। लिहाजा मौजूदा हुकूमत ने जो गुंडागर्दी रचाई हुई है वो शायद ये समझ रहे हैं कि हम इस गुंडागर्दी से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, आशिकाने मुस्तफ़ा, आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे कर देंगे, उन्हें डरा धमका कर पीछे हटा देंगे। तो ये तुम्हारी भूल है, और इंशाअल्लाह तुम्हारी तरह के करतूत पिछली हुकूमत ने किए थे, अल्लाह पाक ने उन्हें दलील और रुस्वा फरमाया, और वो वक्त दूर नहीं कि अल्लाह पाक तुम्हें भी उन्हीं की तरह दलील और रुस्वा फरमाएगा। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, फरमाया जो जालिम करतूत कर रहे हैं हरगिज अल्लाह पाक को उससे बेखबर मत समझना कि अल्लाह पाक जालिम जुल्म कर रहा है तो हम देख रहे हैं कि इन पर अजाब नहीं आ रहा। या अल्लाह क्या वजह है? अल्लाह पाक फरमाता है इन्नमा युअखिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार, फरमाया बेशक फिल वक्त अल्लाह का अजाब नहीं आ रहा, इसलिए कि बेशक अल्लाह पाक इन्हें मोहलत अता फरमाता है। किस दिन के लिए? फरमाया उस दिन के लिए जिस दिन में इनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो लिहाजा वो पंजाब की हुकूमत हो, वो शहबाज शरीफ हो, वो तल्लाल चौधरी हो, वो मरियम नवाज हो, हम सबको ये पैगाम देना चाहते हैं, अगर चाहते हो कि तुम्हारी इज्जत महफूज रह जाए, अगर चाहते हो कि तुम दलील और रुस्वा ना हो, तो फौरन अपनी ये गुंडागर्दी बंद करो और तुम मुआफी मांगो, जो तुम कर चुके हो उस पर मुआफी मांगो और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाओ। और बहुत से हजरात कह रहे हैं कि इन्हें क्या जरूरत थी, वहाँ पर तो अमन मुआहिदा हो गया है, लिहाजा इन्होंने रैली क्यों निकाली? अल्लाहु अकबर। हमें हैरत होती है ऐसे लोगों पर, बजाय इसके कि मजलूम लोगों के साथ खड़ा हुआ जाए, उनके साथ शरीक होया जाए, उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया जाए, ये लोग यहाँ पर मजलूमों के खिलाफ ही पोस्टें करते हैं, उन्हीं के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। अगर अमन मुआहिदा हो ही गया था, फिर भी अगर वो अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे तो इसमें हुकूमत को क्या नुकसान था? इसमें हुकूमत का क्या जा रहा था? वो तो इसराइल की मजम्मत कर रहे थे, वो तो फलस्तीन के हक में खड़े हो रहे थे, वो तो गजा के मुसलमानों के हक में खड़े हो रहे थे, मुखालिफत इसराइल की कर रहे थे। तो क्या आया ये इसराइल के यार हैं कि जो इन्हें तकलीफ हुई और इन्होंने अमन मुआहिदा अभी हुआ भी नहीं था, 2 दिन पहले अभी उनकी 10 अक्टूबर की डेट आई नहीं थी कि रैली के लिए वो निकलते, उससे पहले इन्होंने मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन पर हमला किया और बदतरीन जुल्म किया, मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया। इससे हमें क्या समझ में आता है कि हम यहाँ बैठकर इसराइल के खिलाफ आवाज उठाएं तो इसराइल को तकलीफ कम होती है, यहाँ पर बैठे इसराइल के यारों को तकलीफ ज्यादा होती है। लिहाजा हुकूमत होश के नाखून ले और उस रोजे जजा को याद करे कि जब जुल्म तुम्हारा बोलेगा, फिरौन बने हो कुर्सी पर, तुम रब को कैसे अकड़ोगे।